स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ओम प्रकाश प्रजापति। हर रोज एक नई खोज और उसके जवाब तलाशने की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर एक सर पर दौड़ रही ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए हैं। ट्रैक पर 5 लोग काम कर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए आप ट्रैक बदल सकते हैं, लेकिन दूसरे ट्रैक पर एक आदमी काम कर रहा है और अगर ट्रैक बदला तो उसकी मौत तय है। आप क्या करेंगे? 5 जानें बचाएंगे या फिर एक? फिलॉसफी के इस सवाल का जवाब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। इसका जवाब अगर इंसानों के लिए मुश्किल है तो फिर रोबोट क्या करेगा? दुनिया भर में आज इसी सवाल पर चर्चा हो रही है कि इस तरह की परिस्थितियों में जहां फैसले लेना इंसानों के लिए मुश्किल है, वहां रोबोट आखिर फैसले कैसे लेगा? और हमारा सवाल है कि क्या रोबोट इंसानों की तरह सोच विचार कर फैसले ले सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने बहुत सारी रिसर्च की है। चैप्टर 1, जब हो जीने मरने का सवाल। मेंडल ब्लॉक येल यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से तकनीक में नैतिकता यानी एथिक्स इन टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। वो अपनी किताब अ डेंजरस मास्टर में मेंडल भविष्य की तकनीक और उसे काबू करने की चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो ऐसे सवालों का जवाब तलाशते हैं जो इंसानों के लिए बेहद मुश्किल होते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में पूछा, ट्रेन किसे बचाएगी, 5 लोगों को या फिर 1 लोग को? मेंडल एक अलग ही रास्ता बताते हैं। मेंडल कहते हैं कि ट्रेन के ऊपर से एक ट्रैक बनाइए और फिर उस ट्रैक पर धक्का दे दीजिए व्यक्ति को और 5 जानें बच जाएंगी। लेकिन सुनने में लगता है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति की मौत क्या सही है? वास्तविकता में नैतिकता मतलब ये एथिक्स का सवाल है, जो समाधान को उपयोगितावादी सही ठहरा सकते हैं। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों के बचाने के चक्कर में कुछ लोगों की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन कुछ नैतिक मूल्य होते हैं कि नैतिकवादी लोगों के लिए किसी भी तरह के आंकड़ों से वो ऊपर होता है। जैगुआर, फोर्ड, टेस्ला, होंडा और वॉल्वो जैसी कंपनियां बिना ड्राइवर की कार बनाने की होड़ में हैं। उनके सामने तकनीकी चुनौतियों के साथ-साथ ये सवाल भी है, क्या रोबोट में सही गलत का फैसला लेने की क्षमता डाली जा सकती है? अगर कार के सामने सिर्फ बच्चे हैं तो रोबोट क्या करेगा? अगर कार सवार 4 लोगों में एक बच्चा है और आगे 4 लोग हैं तो वो किसे बचाएगा? और क्या हो अगर कि रोबोट के हिसाब से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब बहुत मुश्किल हो सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन किसी दिन अचानक ये सवाल सामने आ सकते हैं और ऐसे में फैसला किसका होगा? कार निर्माता का, ड्राइवर का या फिर सरकार का? इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए मैसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक मॉरल इंस्टीट्यूट नाम की एक वेबसाइट बनाई है। और उन्हें करीब 32 लाख जवाब मिले, लेकिन उसमें से बहुत सारे जवाब मिले हैं कि कुछ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ लोगों की बलि देना ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि क्या हम ऐसी कारों को हम खरीदना पसंद करेंगे जो लोगों की जान लेती हों? मेंडल ब्लॉक कहते हैं कि इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो, फिर भी मान लेते हैं कि कुछ नैतिक सवालों के उत्तर पर हम एक मत हैं। अब हमारे सामने दूसरा बड़ा सवाल है, क्या इन समाधानों को रोबोट में प्रोग्राम करना संभव है?